नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में जो मैंने प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से पूछने हैं। शायद वही सवाल आपके मन में भी होंगे। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, कई बार मन में ऐसे सवाल होते हैं जो हम कभी किसी से नहीं पूछ सकते। एक एस्ट्रोलॉजर ही है या एक ज्योतिषी है जिससे हम हर समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, क्या होता है कि कई बार हमें देखने में मिलता है पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, बच्चों का स्टडी में ध्यान नहीं लगता। आजकल तलाक की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। कितने साल हो जाते हैं शादी को, बाद में कहते हैं कि हमारी आपस में नहीं बनती। क्या हम घर में कोई चीज़ गलत ले आते हैं या हमारे रिश्तों में ही इतनी कड़वाहट होती है जो एक दिन गढ़ा जो है भर जाता है तो फूट जाता है। तो प्रोफेसर, घर में ऐसी कौन सी, बेडरूम में ऐसी कौन सी चीज़ हम रखें जिससे पति पत्नी के संबंध जो है वो अच्छे हो जाए? बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने पूछा कि रिश्तों में कड़वाहट बहुत ज़्यादा है। ऐसा कौन सा उपाय करें या ऐसा कौन सी बातें करें जिससे पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाए। शिफाली जी, अगर मैंने यहाँ पे ये बोल दिया ना, 100% लोग ऐसा ही करते हैं जो मैं बोलने वाला हूँ जी। पूरी दुनिया में किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने आज तक ये नहीं बताया कि अगर आप बेडरूम में ये चीज़ रखते हो तो कभी भी ज़िंदगी में पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहे। बता दूँ, सबसे बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ और 100% लोग सभी करते हैं। बेडरूम में कभी भी टीवी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, गैजेट्स तो होने ही नहीं चाहिए। अगर टीवी बेडरूम में है तो इंसान क्या करता है, वहीं पे बैठ के चाय पीता है, वहीं पे बैठ के खाना खाता है, वहीं पे बैठ के बातें करता है। पत्नी बैठी होती पास में, टीवी पे लगा के बैठा होता है। टीवी हमेशा बेडरूम में नहीं होना चाहिए, लॉबी में होना चाहिए या ड्राइंग रूम में होना चाहिए। लॉबी में सभी बच्चे एक टीवी देखें या ड्राइंग रूम, अगर किसी बच्चे ने कुछ दूसरा देखा ड्राइंग रूम में जाकर दूसरा टीवी देखें। हाँ, अगर आप पढ़ाई वाले बच्चे या दूसरे बच्चे, उनको कंप्यूटर वगैरह लगा के दे सकते हो, लेकिन पति पत्नी के बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। अगर टीवी नहीं होगा तो लड़ाई हो जाएगी, मेरे बेडरूम में टीवी नहीं है। तो ये आजकल तो सबसे पहले एलसीडी ही बनाई जाती है कि एलसीडी मेरे सामने लगे तो वहीं पे ही, यहीं से ही रिश्तों की कड़वाहट शुरू होती है। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं गारंटी देता हूँ। राहु का क्या काम भाई, आपके शुक्र के बीच में जब शुक्र और राहु मिलते हैं तो क्या होता है, धुआं निकल जाता है। तो कड़वाहट वहीं से ही शुरू होती है। तो टीवी अगर ज़्यादा देखा जाता है तो बेडरूम में देखा जाता है, लॉबी में टीवी देखा ही नहीं जाता। हम लगाते जरूर लॉबी में इतना बड़ा टीवी, लेकिन बेडरूम में जाके ही देखते हैं अपने अपने कमरे में। तो टीवी बेडरूम में कभी नहीं होना चाहिए। मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में भी लगा हुआ है, ये रियलिटी है। लोगों को दिखाने के लिए भी उन्होंने टीवी नहीं लगाया प्रोफेसर साहब ने बेडरूम में। यार क्या सी बातें हैं। हाँ, वो अलग बात है, चाहे मैं चलाता हूँ या नहीं चलाता हूँ, वो अलग बात है। जी, आप नहीं देखते? हाँ, मैं देखता हूँ शिफाली जी। मैं कब देखता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो कोई धार्मिक चीज़ लगाता हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है सुबह उठते भोले शंकर के शब्द सुनने का, भोले शंकर का कोई मंत्र सुनने का। वो मैं देखता जरूर हूँ। हाँ, सोते वक्त अगर नींद ना आए तो मैं सीरियल वगैरह जरूर देखता हूँ शिफाली जी, वो भी मैं देखता हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कड़वाहट है तो वो सबसे बड़ी कड़वाहट है यही है कि बेडरूम में जब आप टीवी लगाते हैं, जी बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। और एक तो मिरर का काम करता है, सामने दिखाई देता है। अगर हम टीवी बंद करते हैं तो सामने हमारा बेड दिखाई देता है, ये भी नहीं होना चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। बेडरूम में कभी भी डार्क कलर नहीं होने चाहिए। बेडरूम हमेशा वाइट कलर का होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए। अगर आप अपने बेडरूम में बैठो, आपको ऐसा लगेगा मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ। ऐसा बेडरूम हमेशा, हम पूरी क्या करते हैं, कोठी को इतनी बड़ा बना लेते हैं, सब कुछ इतना बड़ा बना लेते हैं। जहाँ पे हमने चैन की नींद सोना है, भगवान के साथ जुड़ रहा है, तो भगवान के कलर कौन कौन से हैं? लाइट कलर, येलो कलर, लाइट कलर, वाइट कलर, ये सब भगवान के कलर, वायलेट कलर, ये सब भगवान के कलर हैं। तो लाइट, तो से लाइट जो सफ़ेद कलर के साथ टच करता हो वैसा कलर ही बेडरूम में होना चाहिए। आपके लाइट क्रीम कलर के कर्टन होने चाहिए। पर्दे हम डार्क कलर के पालते हैं, क्यों? क्योंकि डार्क कलर के इसलिए धोने नहीं पड़ते भाई। तो
जैसा हम बेडरूम में वैसा सामान रखेंगे तो वैसा ही होगा। हाँ, अगर पति पत्नी की नई शादी हुई तो एक जोड़ा पिक्चर का लेकर रख सकते हो, किसी लेडीज़ का, जेंट्स का, दोनों कुछ भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं। हाँ, गुलाब के फूल के कोई रख सकते हो आप, जो जिस चीज़ का कारका है। एक चीज़ और बताता हूँ, रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप रेड रंग रखते हो तो आपको गुस्सा आएगा, एनर्जी उस कमरे में एनर्जी आती रहेगी। अगर आप वाइट कलर रखते हो तो एनर्जी कम रहेगी। अगर पिंक कलर रखते हो तो प्यार रहेगा। देखिए, ये चीज़ों कलर का बहुत बड़ा फैक्टर है जी। कलर कौन सा रखना है और कैसे रखना है, ये आपको तो मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ, हर एपिसोड में हर चीज़ बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग पता क्या करते हैं, घर के जो एक कमरा होता है, हमने तो धूपबत्ती करनी है जी, मंदिर भी उसी कमरे में लगा लेते हैं। अगर मंदिर आप बेडरूम में लगाते हो तो आपकी गृहस्थी खराब होगी ही होगी। गुरु और शुक्र का मेल बदनामी देता है, इसलिए कमरे में मंदिर नहीं बनाना, लाल कलर नहीं करना, ब्लैक कलर नहीं करना। जो चादरें, बेडशीट्स है वो लाइट होनी चाहिए, पर्दे लाइट होने चाहिए, पंखा वाइट कलर का होना चाहिए, छत हमेशा वाइट होनी चाहिए। कोशिश कीजिए जो छत होती है उसमें वुडन होना चाहिए। जितना वुडन होगा उतनी आपको शांति मिलेगी, उतनी एनर्जी आपके भीतर जाएगी। बहुत सारी बातें हैं। बेड कौन सा होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। पहले तो बेड ऐसे ही होते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे बड़े बड़ी। तो आजकल जी रिवाज चला है, लोहे के बीच में आ रहे हैं, कुछ भी बीच में डाल रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करते हैं, रेक्शन बांध लेते हैं बेड के पीछे, तो और भी बहुत कुछ कर लेते हैं। लाइट कलर का वॉलपेपर होना चाहिए। बेड हमेशा आपका स्मूथ होना चाहिए, दिखने में ऐसा लगे कि यार किसी अच्छे बंदे का बेडरूम है, यानी कि ऐसा लगे किसी भगवान का बेडरूम है। तो हर इंसान भगवान का रूप होता है। अगर आप ऐसे सोते हो तो नींद बहुत अच्छी आएगी आपको। सपन जो खराब आते हैं, जो आपके रिलेशन खराब होते हैं, तो कभी खराब नहीं होंगे। हाँ, बेडरूम में कभी भी आपने कांटे वाले पौधे नहीं लगाने। बेडरूम में कभी भी आपने तीखी चीज़ें नहीं लगानी। जब हम तीखी चीज़ लगा लेते हैं, त्रिशूल लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं बेडरूम में। बेडरूम में गन वगैरह कोई ऐसा नहीं लगाना, पोस्टर वगैरह। बेडरूम में ऐसी कोई चीज़ नहीं लगानी जो आपके दिमाग को घुमाए। बेडरूम में आपने क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ वाइट पर्दे और लाइट सिंपल दीवारें, कुछ भी नहीं होना चाहिए। टीवी तक नहीं होना चाहिए। अगर आप संबंध अच्छे, देखिए आज ही करके देखिए, जिसके संबंध खराब है टीवी निकाल दीजिए, लाइट पर्दा कर दीजिए, 2 दिन में संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। बहुत आसान है, लेकिन उपाय ज़रूर बताऊंगा। ये तो मैंने जर्नल बातें बताई। उपाय क्या होना चाहिए कि आप कभी भी, जब भी आपके संबंधों में बिगाड़ आते हैं, जब आपके संबंध अच्छे नहीं होते, तो स्त्री को हल्दी का और येलो दाल, पीले रंग की दाल का येलो कपड़े का दान करना चाहिए और हल्दी से मलकर नहाना चाहिए। जेंट्स को क्या करना चाहिए, शुक्र के रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए, परफ्यूम की यूज़ करना चाहिए, वाइट कपड़े यूज़ करने चाहिए जब कभी संबंध बिगड़ रहे हों। तो अगर ऐसा करते हो तो संबंधों में मिठास आनी शुरू हो जाए। जी प्रोफेसर, क्या होता है, कई बार देखा गया है जब जो बेड होता है हमारा, उसके नीचे सामान भरा होता है, तो इससे भी संबंधों में जो है कड़वाहट आती है। प्रोफेसर, क्या होता है, स्पेस कम होती है, हम बेड में क्या डाल देते हैं, सामान डाल देते हैं। जो हमारा गद्दा होता है, जो मैट्रेस होता है हमारा, वो डबल होता है। क्या इससे भी संबंध खराब होते हैं? शिफाली जी, अगर बारीकी में जाया जाए, बारीकी तो हर चीज़ में है। देखिए, गद्दा फोम का होता है, फोम किससे आती है, ऊपर प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक किससे आता है, वो गद्दा कैसे होता है, जिप लगी होती है, जबकि उसके ऊपर आपने क्या रखा है, नीचे बेडशीट रखी है या बर्तन रखे हैं, क्या चीज़ नीचे रखी है जो आपको सोने नहीं देती। बहुत सारी चीज़ें, बारीकियाँ तो बहुत हैं, बारीकियाँ बहुत हैं। लेकिन मुझे अभी तक याद है, जब भी ना मैं ऋषियों मुनियों की बात सुनता हूँ, तो चटाई होती थी कान्हे की, बारीक बारीक कान्हे की, तो नीचे चटाई बिछाकर सोते थे, तो ज़िंदगी में कभी भी कमर दुखती नहीं थी। अगर आपकी कमर दुखती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो आप बेड पे सोते हो, नरम गद्दे के ऊपर सोते हो, तो तभी आपको कमर की प्रॉब्लम है। अगर आपके संबंधों में खराब है तो आप बेड के नीचे हमेशा बर्तन रखते हो, कुछ ऐसी चीज़ें लुको के रखते हो जो छुपा के रखते हो, तो जिससे आपका ग्रह खराब होता है। क्या चीज़ छुपा के रखी है, किसके ऊपर छुपा के रखी है? बेड पे हम क्या करते हैं, मियाँ बीवी सोते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो वहाँ अपने गहने रखे हुए हैं तो गुरु खराब कर लिया, वहाँ अपने बर्तन रखे हुए हैं तो स्टील के बर्तन हैं तो राहु खराब कर लिया,
पीतल के बर्तन हैं तो गुरु खराब कर लिया, तांबे के बर्तन हैं तो सूर्य खराब कर लिया, मंगल खराब कर लिया, बेडशीट्स हैं तो शुक्र तो होता ही है। बेडशीट कौन सी बेडशीट है, पिल्लो हैं तो सूर्य खराब कर ली। क्या चीज़ खराब की आपने? देखिए, तो कभी ज़िंदगी में ही सोचिए कि हम अगर बरीकियां जाए तो बरीकियां बहुत हैं, इसके भीतर आगे की आगे बरीकियां निकलती जाएंगी, लेकिन ज़्यादा वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बेडशीट को अगर अपने दराज बना रखे तो नई बेडशीट रखनी चाहिए, वहीं से निकाली और वहीं से रही, और कुछ नहीं सामान होना चाहिए। जो लॉकर में ही गोल्ड आपका जो जितना कीमती सामान है लॉकर में होना चाहिए। बेड के नीचे कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखना, सिर्फ आप बेडशीट रख सकते हो, गद्दा रख सकते हो, वो चीज़ रख सकते हो और कोई उससे दोष नहीं लगता। हाँ, अगर चारपाई को छोड़कर ज़मीन में सोते हो तो इससे आपकी कमर कभी नहीं दुखेगी, ये मैं लिख के दूंगा आपको। हाँ, कहते नीचे बैठ के अगर खाना खाते हैं तो पेट की प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, ये सब चीज़ें हम भूल चुके हैं, मैं भी भूल चुका हूँ, लेकिन हम कभी कभी जब ऑफिस में होते हैं तो नीचे बैठ के ज़रूर खाना खाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि घर पे अगर हमारा वैसे तो डाइनिंग टेबल सजाए होते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते तो भी अच्छा होता है, लेकिन बेड पे खाना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जी प्रोफेसर साहब, हम बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो बेडरूम जो है वो कौन से कोण में होना चाहिए? अगर तो न्यू मैरिड कपल है तो उसका कौन सा होना चाहिए? अगर हम जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है शादी को तो वो कौन सा कोण होना चाहिए? शिफाली जी, जो बच्चे होते हैं, पहले तो बच्चों के बारे में बताऊंगा। जो बच्चे पढ़ते हैं, लायक होते हैं, तो जो बच्चे शरारती बहुत ज़्यादा, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको नॉर्थ ईस्ट का कौन होना चाहिए। जो बच्चे शरारती, ग्रोथ नहीं कर पाते, दिमाग की ग्रोथ कम है, सिर्फ पढ़ने में ध्यान, किताबी कीड़े होते हैं, उसको नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए। जिस बच्चों की शादी हुई है अभी अभी, उनको क्या करना चाहिए, साउथ ईस्ट में सुलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी पैदा होगा अगर अग्निकोण में सोएंगे तो जो बुज़ुर्ग होते हैं घर पे, वो साउथ वेस्ट में ही सोने चाहिए। लेकिन साउथ वेस्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, 2 हिस्से वेस्ट के ले ले, 1 हिस्सा साउथ का ले ले तो अच्छी नींद आती है। तो जो हमारे नौकर चाकर होते हैं उनको वेस्ट के कमरे में सुलाना चाहिए, तो ताकि आपके साथ वफादारी करते रहें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सुलाना कैसे है? आपकी टांगे किधर होनी चाहिए? टांगे हमेशा नॉर्थ की ओर होना चाहिए, सिर आपका साउथ की ओर ही होना चाहिए। अगर ऐसी नहीं बनती तो आप ईस्ट की ओर भी सिर कर सकते हैं। हाँ, अगर और भी कुछ नहीं बनता तो ईस्ट की ओर आप टांगे भी कर सकते हैं ये, लेकिन टांगे अगर साउथ की ओर करते तो बीमारी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारी बातें हैं। आपके बेडरूम कहाँ पे है, कौन से कोण में बेडरूम है, उसके ऊपर टांगे कहाँ होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बातें, ये बरीकियाँ हैं बरीक में। लेकिन मैं फिर बताता हूँ, वहमों भरमों में मत पड़िए। जो मैं बातें बताता हूँ अगर उसी को आप उसी के नक्शे कदम पर चलते हो, हमारा प्रोग्राम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के छुपे हुए रहस्य मैं बताने के लिए आपके सामने आता हूँ, जिससे आप गलतियाँ करते हो और हर्जाना भी आपको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए गलतियाँ बहुत कम कीजिए। एपिसोड जब भी हमारा अच्छा होता तो उसको शेयर किया कीजिए ताकि दूसरों का भला हो सके। कोशिश मेरी यही होती है, मैं ऐसी बातें बताऊँ जो कभी आपने ना सुनी हो। बच्चों को, अगर आपके बच्चे सुस्त हैं, ग्रोथ नहीं करते, दिमाग की यूजेज नहीं करते, तो नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहिए। फिर सुन लीजिए, जो बच्चों की शादी हुई है, घर में बच्चा नहीं आ रहा, तो साउथ ईस्ट में सुलाना चाहिए। अगर कमरा है तो कोशिश किया कीजिए। अगर सुख लेना चाहते हो तो ग्राउंड फ्लोर छोड़ दीजिए, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में सोया कीजिए। अगर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर नहीं बना हुआ तो पहले हमारे बुज़ुर्ग क्या किया करते थे, बहुत सुख होते थे, मुझे अभी तक याद है। हम क्या करते, फराटा पक्का होता था, एक पंखा लगाते थे, 4-5 चारपाई लगाते थे और वहीं पे सो जाते थे चादर ओढ़ के। तो वो कभी भी नहीं भूल सकते ऐसे दिन। वो दिन आज ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे लोग कभी नहीं करते। लेकिन छत पे सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आपका मन प्रसन्न रहता है, खुशी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। कमरे के भीतर ऑक्सीजन नहीं मिलती है आपको, जो ऑक्सीजन आपको चाहिए, जितनी चाहिए, तो आप डिप्रेशन में तभी रहते हैं, बीमार तभी होते हैं। कई दफ़ा मैं भी करता हूं, जब मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऊपर पंखा लगा के और मच्छरदानी लगानी पड़ती है, भाई मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, तो कभी कभी सोता हूँ, कभी कभी। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे शेफाली जी पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँ। प्रोफेसर साहब, बच्चों का जो ध्यान है आजकल पढ़ाई में क्यों नहीं लगता?
ये भी सवाल शिफाली जी बहुत अच्छा पूछा आपने। आजकल बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर क्यों नहीं लगता? देखिए, सोशल मीडिया बहुत फैला हुआ है और हर बच्चे के पास एक मोबाइल हुआ और आपने घर पे हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक रखी हुई है जो बच्चों का मन बहलाती है। सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या किया हुआ है, मोबाइल बच्चों को लेकर दे रखे हैं। बच्चा रोता है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, कोई रोता है तो 1 मिनट में चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ाते हैं, जिससे दिमाग की बच्चे की दिमाग की फ्रिक्वेंसी होती है ना, जो बहुत बारीक बहुत लाइट होती है, और जो आपके मोबाइल की होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बच्चों का दिमाग डल करती है। इसलिए उनका दिमाग शरारतों में ज़्यादा, जो देखता है इंसान वही अपनाता है। कोशिश कीजिए मोबाइल को दूर रखिए बच्चों से। रात को सोते समय आप भी मोबाइल बंद करके दूर रखिए, ताकि जो आपका दिमाग है वो फ्री रह सके। तो दिमाग क्यों नहीं लगता? गाय को हरा चारा बच्चों के हाथ से ज़रूर दीजिए, ताकि बच्चों का दिमाग चलना शुरू हो जाए। और कोशिश कीजिए, हम ना जो हरी चीज़ों से दूर रहते हैं, पालक, लौकी, इनका जूस बच्चों को पिलाइए। जितनी हरी चीज़ें बच्चों को खिलाओगे पिलाओगे, उतना ही बच्चे का दिमाग शार्प रहेगा और पढ़ाई में सबसे पहले आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बाज़ार के आजकल तो आपको पता ही है जी, पिज़्ज़ा चला हुआ है और बर्गर चलते हैं आजकल, जो बच्चे छोड़ते नहीं हैं, बर्गर जैसे बन रहे हैं। और आपने कभी भी बच्चों को खिला के बच्चों का दिमाग डल कर रहे हो। मोबाइल से दूर रखिए, फास्ट फूड बंद कीजिए और बच्चों को घर की हरी सब्जियां खिलाइए। इससे आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा, पढ़ने में अव्वल रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे ग्रोथ नहीं करते उनके गले में मोरी वाला पैसा आप डाल सकते हो, तांबे का होता था, जो बुध ग्रह होते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का बुध ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ। अगर बड़ा हो गया तो पन्ना डाल लीजिए, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा पन्ना स्टोन डलता भी है या नहीं डलता। बहुत सारी बातें हैं, जैसे ही कुंडली दिखाओगे आपको कोई भी आपको बता देगा पन्ना डलता है या नहीं डलता। मोरी वाला पैसा हर एक इंसान नहीं डाल सकता। अगर मेष लगन है तो बिल्कुल भी मत डालिए। हाँ, अगर सिंह लगन है तो कब डाल सकते हो, क्योंकि वो भी अग्नि लगन है। हाँ, अगर कहीं धनु लगन है तो भी ना बिल्कुल मत डालिए। तो ये बहुत सारे लगनों के ऊपर है, कौन सा लगन डाल सकता है, कौन सा लगन नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात याद रखनी है, गाय को हरा चारा हर इंसान डाल सकता है। अपने बच्चे को साथ लेके जाइए और गाय के ऊपर हाथ लगाइए, खासकर सफ़ेद गाय, जिसे हम कामधेनु गाय बोलते हैं। तो सफ़ेद गाय, देसी गाय होती है ना जो, उसके ऊपर हाथ लगवाइए बच्चे का, बच्चे के दिमाग की जो नसें ब्लॉक हैं वो खुल जाए। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने हमें ग्रहों के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बताया कि हमें कौन से कोण में सोना चाहिए, कैसे हम अपने संबंधों में मिठास ला सकते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो शार्प माइंड के हो सकते हैं, और बच्चों का जो ध्यान जो है वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और कैसे हम वास्तु का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।